हाजीपुर सीट का क्या होगा? हाजीपुर सीट में ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट मतलब 4 दशक से अगर मैं बोलूँ तो केंद्र के मंत्री ही वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि भाई वो अपने से कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के हाथ पकड़ के उन्होंने राजनीति सीखी है। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए आसान था अचानक से डिप्टी सीएम बन जाना, जस्ट बिकॉज परिवारवाद की राजनीति लालू जी की परिवार ने हमेशा से किया है। तो वही चीज़ चिराग जी भी चाहते कि भाई परिवारवाद के तहत मैं दावेदारी हाजीपुर की करूँ। पासवान जाति के वोट के अलावा बाकी अन्य कास्ट के भी जो वोट है वो भी पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से मिलेगा, इतना हम लोग को निश्चित है, क्योंकि इतना सेवा उन्होंने 4 दशकों से किया है, लोगों का मन उन्होंने जीता है। मैं तो चाहती हूँ पार्टी एक साथ हो जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का 46 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस, साथ में प्रिंस जी, साथ में चिराग जी, ये तो बहुत भव्य समय होगा कि पिता के साथ 2 पुत्र साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। कि एक बार अगर परिवार मिल गया तो हाजीपुर हो या आपके जम्मू ही हो, चीज़ें ये लोग आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। जातीय जनगणना जस्ट बिफोर आपके इलेक्शन मामला बहुत साफ है। कास्ट के ऊपर वोट करने की जो कला जो बिहार में इतने सालों से होते आ रहे हैं, वही कला दोबारा महागठबंधन की सरकार जातीय जनगणना करके जो लोग गरीब है, जो लोग वंचित है, उनको आप और ज्यादा शोषण करने का एक रास्ता आप उनको दे रहे हो, ये गलत बात है। हम लोग जातीय जनगणना के खिलाफ इसलिए थे कि आप फिर से आप वही वोट फॉर कास्ट आप करोगे, कास्ट नहीं CST कास्ट के ऊपर अब करोगे, जो गलत बात है। जातीय जनगणना का जन कल्याण के लिए अगर आप करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो तो स्वागत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी संभव नहीं है महागठबंधन की सरकार के होते हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जातीय जनगणना अब वो भी शुरू होगी, यानी कि जो अधूरा काम बचा हुआ था अब वह पूरा होगा और बहुत जल्द ही यह जातीय जनगणना जो है पूरा हो जाएगा। और उसके बाद इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, उसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। और उसमें भी जो लोकसभा चुनाव में जो हॉट सीट बना हुआ है हाजीपुर, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर में चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों की नज़र उस सीट पे है। दोनों कह रहे हैं कि हम उस सीट को छोड़ने वाले नहीं है। दोनों एनडीए में हैं, लेकिन फिर भी दोनों कह रहे हैं कि भाई हम उस सीट को छोड़ने वाले नहीं है, यानी कि 2 फाड़े में बट चुके हैं पासवान वोट। चलिए, यही इसी विषय में हम चर्चा करने के लिए आज आए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवजानी मित्रा जी, क्या होगा हाजीपुर सीट का? हाजीपुर सीट का क्या होगा? हाजीपुर सीट में ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट मतलब 4 दशक से अगर मैं बोलूँ तो केंद्र के मंत्री ही वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि भाई वो अपने से कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के हाथ पकड़ के उन्होंने राजनीति सीखी है, और कितनी गर्व की बात है 46 ईयर्स एक पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस होना, और एक्सपीरियंस के साथ इतना डाउन टू अर्थ हम्बल होके हाजीपुर में काम करना बहुत बड़ी बात है। और रही बात आपके जातीय जनगणना की, देखिए ऑनेस्टली बताया, जातीय जनगणना की मैं पर्सनली खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों के बीच में द्वेष बढ़ाने का काम करता है। अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार हर एक स्टेट में ये करते, लेकिन बिहार में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट महागठबंधन की सरकार के लिए इसलिए हो गया क्योंकि अभी तक ऑन रिकॉर्ड है कि भाई यहाँ पे कास्टिज्म के ऊपर ही वोट होती है, जो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं कि भाई दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो उन्होंने लोगों को सेग्रीगेट किया वो लाइफ में आगे बढ़े। वो चाहते कि एक ही सेगमेंट के लोग लाइफ में आगे बढ़ के काम करें, जो मुझे लगता है बहुत ही खराब बात है। सबको अधिकार है कि भाई लाइफ में आगे बढ़ के पढ़ाई लिखाई करे, सबको अधिकार है। कुछ चीज़ें जहाँ पे आपकी विद्या जाएगी तो आपकी बुद्धि खुलेगी, बुद्धि खुलेगा तो आप ढंग से वोट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गरीबी नहीं हटाने का भी वन ऑफ द रीज़न जो है ये जातीय जनगणना है। और जातीय जनगणना की वजह से अगर आपको लगता है कि सिर्फ 5% या 6% वो श्री पशुपति कुमार पारस जी के पास है, तो मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि हाजीपुर में मिश्रण वर्ग के लोग हैं, युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, हर एक वर्ग के वहाँ पे आपके जनरल कास्ट भी है, अलग अलग कास्ट के। तो सब लोगों ने हाजीपुर में 46 ईयर्स से देखा है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर कितने वहाँ पे काम किया है, केंद्र के मंत्री के साथ साथ भी उन्होंने अपने पार्टी का बागडोर कितना अच्छा से उन्होंने संभाल के रखा है। और रही बात चिराग पासवान की, देखिए वो युवा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। बनने की कोशिश कर रहे हैं युवा नेता? मैं वही आपको बताऊँ, ऑल द बेस्ट टू हिम। युवा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसलिए बोली क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई
ही सो लकी कि उनके फादर इतने बड़े नेता थे, कैबिनेट के मिनिस्टर से थे, पद्म भूषण थे, तो वो चाहते तो वो डे वन से पॉलिटिक्स में आ सकते थे, लेकिन उनका मन था कि भाई वो अपना करियर जो बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, अलग अलग जगह हाथ कंडे अपनाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो फेल हो गए, भाई अगर तेजस्वी प्रसाद यादव अगर क्रिकेट में फेल हो सकते तो चिराग भी जी भी हो सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एज अ करियर ऑप्शन जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए आसान था अचानक से डिप्टी सीएम बन जाना, जस्ट बिकॉज परिवारवाद की राजनीति लालू जी की परिवार ने हमेशा से किया है, तो वही चीज़ चिराग जी भी चाहते कि भाई परिवारवाद के तहत मैं दावेदारी हाजीपुर की करूँ। चिराग जी में वो पोटेंशियल अगर है, अगर वो मानते हैं कि वो बहुत अच्छे युवा नेता हैं, तो वो साबित करें, क्योंकि उनके खिलाफ जाने का किसी को मन नहीं है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज आप स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बेटे हैं बोल के देवजानी मित्रा जैसी बहुत सारी महिलाएं या फिर बहुत सारे युवाएं आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है कहीं से गलत होगा। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, काम करेंगे, कर्मठ होंगे, तो डेफिनेटली हम सब भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो एक ही चीज़ है कि हाजीपुर की दावेदारी करनी अच्छी बात है, युवा नेता के रूप में आप उभरना चाहते हैं, बात वही है, सेम है कि भाई जितने भी लोग हैं जो भी बिहार में राजनीति करते हैं बिहार में रह के करते हैं, और उनको भी वही काम करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि भाई वो युवा नेता बन के आगे युवाओं के लिए कुछ अच्छा करें। और 5 से 6% वोट की जो दावेदारी की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी तो खैर जनगणना कंप्लीट होने में भी बाकी है, देखते हैं उसमें क्या आंकड़े आते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, चाहे वो श्री पशुपति कुमार पारस हो या फिर कोई और हमारे क्या कहते हैं पासवान जाति के वोट के अलावा बाकी अन्य कास्ट के भी जो वोट है वो भी पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से मिलेगा, इतना हम लोग को निश्चित है, क्योंकि इतना सेवा उन्होंने 4 दशकों से किया है, लोगों का मन उन्होंने जीता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के फेवर में आप नहीं हैं, और अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो भी पहले इसी तरह के कहा करते थे कि भाई नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं जातीय जनगणना हो, नाखून कटवा कर शहीद होना चाहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन अब जैसे ही राज्य सरकार की जीत हुई है, सबका राग ही अलग मतलब बदल गया। आप सब लोग कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना हम लोग तो चाहते ही है, ठीक ही है। नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है बोल के लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बने क्या कहते हैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहते, बट लेट्स सी। लेकिन जातीय जनगणना जनरली होता क्यों है? जन कल्याण के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो भी राज्य सरकार के पास पूंजी है उसको ताकि यूज़ करे। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो अपराध, दुष्कर्म, चोरी, डकैती, लूटमार, ये सब जातीय जनगणना के तहत रुक जानी चाहिए थी। तो जातीय जनगणना जस्ट बिफोर आपके इलेक्शन मामला बहुत साफ है। कास्ट के ऊपर वोट करने की जो कला जो बिहार में इतने सालों से होते आ रहे, वही कला दोबारा महागठबंधन की सरकार अपनाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात, कितनी गलत बात है, EWS के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट, चाहे वो दलित हो, महादलित हो या जनरल कास्ट में किसी को भी हो, उसको आप आगे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से जातीय जनगणना करके जो लोग गरीब है, जो लोग वंचित है, उनको आप और ज़्यादा शोषण करने का एक रास्ता आप उनको दे रहे हो, ये गलत बात है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना से हम लोग इक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए हमेशा देखा गया कि जनरल कास्ट को कोई चीज़ करने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलनी पड़ती, चाहे वो एक फॉर्म ही हो 700 से 800 रुपये में खरीदना पड़ता है। वैरेज अगर आप देखिएगा कि कोई भी आपके दलित, महादलित या फिर अति पिछड़ा हो, उनको फ्री में या 100 रुपये में खरीदना, तो ये जो डिवीजन है ये बहुत गलत। इसमें क्या ना, एक समुदाय को आक्रोश पैदा हो जाता है और दूसरा समुदाय को हम लोग ये दिखाते हैं कि भाई वो तो बेचारे गरीब है। तो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड आप किसी को दे रहे, तो और एक क्या कहते हैं दूसरे को आप ये दिखा रहे कि बाप रे बाप वो तो गरीब है। ये सोच गलत है, और इसीलिए जातीय जनगणना को अगर इस ढंग से ही अभी तक महागठबंधन की सरकार ने प्रमोट किया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो अब तो सभी लोग तो वही कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग तो साथ दे रहे हैं, सभी लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, क्योंकि चुनाव में कोई भी नहीं चाहते हैं कि भाई जो गरीब जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएं। सभी पार्टी के लोग यही कर रहे हैं, बीजेपी भी वही कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो या कोई भी हो। देखिए, चिराग जी का मुझे नहीं पता, नहीं मैं आपको बता दूं, चिराग जी ने एक टाइम पे जातीय जनगणना के खिलाफ जाके उन्होंने बात किया, तो उस वक्त मैं उन्हीं के पार्टी में थी, मुझे आज भी याद है। उस समय वो लोग नहीं जानते थे कि नीतीश कुमार की जीत होगी। बात वो नहीं है। देखिए, वही बात है ना कि मतलब अभी भी आप राजनीति कास्ट के ऊपर ही कर रहे हो, जो गलत बात है। और अगर मैं अपनी पार्टी का स्टैंड लूँ कि जातीय जनगणना का आधार या इंडिया का स्टैंड अगर मैं बताऊँ, जो कल हमारे नेता प्रतिपक्ष आपके विजय सिन्हा जी ने जो बात बोली कि एक तो हम लोग जातीय जनगणना के खिलाफ इसलिए थे कि आप फिर से आप वही वोट फॉर कास्ट आप करोगे, कास्ट नहीं, CST
कास्ट के ऊपर अब करोगे, जो गलत बात है। जातीय जनगणना का जन कल्याण के लिए अगर आप करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो स्वागत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी संभव नहीं है महागठबंधन की सरकार के होते हुए। तभी आपके केंद्र सरकार ने अभी तक बाकी स्टेट में ये काम नहीं किया है। क्या लग रहा है देवजानी जी, जिस तरह से आप बोल रही हैं कि भाई जातीय जनगणना सही नहीं है, चाहे हमारे राज्य के लिए हो या कहीं और के लिए भी हो, तो ऐसे में आपके जो जिस तरह से कास्ट वाइज वोट देखा ही जाता है बिहार में तो ज़्यादातर ये है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो ये पासवान, ये जो कास्ट का जो आप लोग का जो वोट है, दलित जो वोट है, वो आपसे खिसक जाएगा, वो लोग नाराज हो जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी उनके के भी हक की बात यहाँ नहीं पर नहीं आ नहीं रही देखिए, है। मैं आपको बात बता दूं। देखिए, यही सोच को बदलना है। कब तक आप बेचारे बन के फायदा उठाते रहेंगे? बेचारे बन के फायदा नहीं ये करना है ना, उठाना है ना। जातीय जनगणना अच्छी चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट हो, सरकार का जो मुआवजा का जो हकदार, जो दलित महादलित या फिर लोगों के लिए फंड, वो उनको मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो मिलता नहीं है। यहाँ पे यही लड़ाने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुम पासवान हो, तुम अगर जातीय जनगणना करवाओगे तो तुमको फायदे मिलेंगे। ऐसा नहीं है, उनको नहीं मिलेगा फायदा। मैं आपको बता रही हूँ, फिर से महागठबंधन की सरकार झूठे वादे करेंगे और लोगों को फिर गुमराह करके, जो लालू नीतीश के टाइम से होते आ रहा है वो फिर होंगे। यही सोच को बदलना है, यही सोच को चेंज करना है। तभी हम लोग चाहते हैं कि भाई जातीय जनगणना अगर हो रहा है तो ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन महागठबंधन की सरकार नहीं होने देगा। चलिए, एक लास्ट सवाल है। अब जिस तरह से बातें सामने आ रही है, देखा भी जा रहा है कि भाई चिराग पासवान और उनके चाचा बड़ा ही मतलब शांत मूड में आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि मेरे भाई के बेटे हैं, मेरा बेटा है, वो भी कह रहे हैं कि मेरे चाचा हैं, पूज्य तुल्य हैं, और उन्हें अगर मतलब मुझे भी देना चाहिए सीट, एक बार लड़ने का ये चाहिए। तो पहले जिस तरह का आक्रोश था वो नहीं दिख रहा है, और ये भी खबरें सामने आ रही है कि भाई शायद हो सकता है दोनों पार्टी एक साथ मिल जाए। तो क्या ये परिवार, ये पार्टी एक साथ मिलकर अब हाजीपुर लड़ेंगे? देखिए, क्रॉसिंग माय फिंगर, मैं तो चाहती हूँ पार्टी एक साथ हो जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर का 46 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस, साथ में प्रिंस जी, साथ में चिराग जी, ये तो बहुत भव्य समय होगा कि पिता के साथ दो पुत्र साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। वो दिन के लिए क्या कहते हैं, देखने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। हाँ, डेफिनेटली राजनीतिक मतभेद तभी दूर होगा जब ये लोग साथ आ पाएंगे। और उसके बाद देखिए, एक बार अगर परिवार मिल गया तो हाजीपुर हो या आपके जम्मू ही हो, चीज़ें ये लोग आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। बीइंग अ वुमन, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि घर टूटे और तो क्या कहते मिल हैं, टूट क्यों के। नहीं रहे हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि मिल क्यों नहीं रहे, या फिर जैसे कि हमेशा से हम लोग जानते हैं कि चिराग जी के और सर के जो विचारधारा है वो अलग अलग है, लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से चिराग जी के तरफ से जो जिस टाइप के बयान हम लोग देख रहे हैं, और जाके उन्होंने एक दो अच्छे अच्छे चैनल्स में या फिर अलग अलग जगह उन्होंने जाके जो बातचीत किया है कि नहीं वो मेरे पिता तुल्य है, अगर वो बोलेंगे तो हम मान लेंगे। तो ये सारी बातें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक युवा को बड़ों का सम्मान दिल से करना चाहिए, और अगर दोनों मिल जाएंगे तो देखिए मिराकल होना कोई असंभव वाली बात नहीं है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जहाँ पे हाजीपुर के ऊपर घर के लोग ना लड़े। मतलब हो सकता है मिल भी सकते हैं। भगवान करे मिल जाए, भगवान करे मिल जाए। मेरा तो विश यही रहेगा कि दे शुड कम बैक टुगेदर। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि अलग अलग होके लड़े, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अलग अलग होने से वोट बटेगा। लेकिन वही है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, वो तो एनडीए के आपके जो मेन खेमे वही डिसाइड करेगा। लेकिन वो सब अगर हम हटा दे, राजनीतिक करियर अगर हटा दे, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो परिवार को मिल जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथी देवजानी मित्रा, और इन्होंने अपनी दिल की बात बता दी। भाई मिल जाना चाहिए, चाचा और भतीजे को, दोनों पार्टी को मिल जाना चाहिए, और उसके बाद फिर यह ना रहेगा हाजीपुर का मुद्दा और ना ही रहेगा जमुई का मुद्दा। और आप समझ ही रहे हैं कि जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों पार्टी मिल भी जाएं। पासवान वोट न इधर से न उधर होगा, एकजुट ये होने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।